हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आर्टिकलशिप के ऊपर एफएक्यू आ चुका है। इन एफएक्यूज में 5 पॉइंट्स डिस्कशन किया है। मैं आपको समरी में बता दूंगा पांचों पॉइंट्स क्या बता रहा है। सबसे पहले जो पॉइंट्स है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है 24 मार्च 2020 टिल 3 मई, इन बीच में, इन डेज के बीच में जिस स्टूडेंट्स का भी आर्टिकल ऑन गोइंग था, अंडर गोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, तो उसका जो आर्टिकल है उसको काउंट किया जाएगा, काउंटेड एज बीइंग ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये था पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए यही डेट, सेम डेट है 24 मार्च 2020 टिल 3 मई 2020। ये डेट से पहले, 24 मार्च से पहले कोई भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन लीव के ऊपर जा चुका है, एग्जामिनेशन लीव ले चुका है, तो उसका जो डेज है आर्टिकल पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको लीव में काउंट किया जाएगा, उसका वो लीव कंसिडर किया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। 24 मार्च से पहले एग्जामिनेशन लीव के ऊपर जा चुका होगा तो वो काउंटेड एज लीव। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे डेट चेंज हो चुका है 4 मई 2020 टिल 31 अगस्त। तो यहाँ पे कुछ लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुल चुका था और कुछ जगह पे लॉकडाउन चल रहा था। इन सिचुएशन में मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होम जॉब दिया है, आपको वर्क फ्रॉम होम दिया है, अदरवाइज ये नीचे जो कुछ कंडीशंस दिया है, तो मान लीजिए आपका जो आर्टिकल जिधर रहता है, घर हो सकता है या उसका रूम हो सकता है, वो कंटेनमेंट जोन में है, या फिर प्रिंसिपल का ऑफिस कंटेनमेंट जोन में है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इन सारे सिचुएशन में स्टूडेंट का जो आर्टिकल का जो पीरियड है उसको काउंट किया जाएगा। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, द इंटरवेनिंग पीरियड में बी ट्रीटेड एज बीइंग ऑन आर्टिकलशिप, इसको काउंट किया जाएगा इन सिचुएशन में हो तो। और नीचे एक लाइन लिखा है, हाउएवर ड्यू टू नॉन अबाइडिंग और इंस्ट्रक्शन advice of the principal by article assistant, the intervening period shall be treated as a leave and he or she has to serve the excess period of leave under the same principle only। तो मान लीजिए ये सारे कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे, फिर भी आप काम को नहीं जा रहे या आप काम नहीं किए हैं, तो आपको लीव मान लिया जाएगा। उसको वो जो एक्सेस लीव होगा आप सेम प्रिंसिपल के अंडर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए आपका फाइनल अटेम्प्ट आ रहा है और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो आपका आर्टिकल का जो पीरियड था वो एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन आपका अटेम्प्ट आ चुका था, तो आपका आर्टिकल होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से आपका जो पीरियड था वो एक्सटेंड हो गया है, आर्टिकलशिप का डेट एक्सटेंड हो गया है। तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फाइनल एग्जाम था, कौन सा डेट में आने वाला था, उसी डेट को आपका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा। बस आपका जो एक्सटेंड वाला जो आर्टिकलशिप का डेज है उसको आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनल अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम अटेम्प्ट आप देख सकते हो। लास्ट वाला, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाइपेंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग लॉकडाउन और ऑन लॉकडाउन। तो यहाँ पे जो दोस्तों, ये जो है आपके प्रिंसिपल और आर्टिकल असिस्टेंट के बीच में ये रहेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता है, तो स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में ये चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रिंसिपल एंड आर्टिकल बेस्ड ऑन द फैक्ट एज टू वेदर स्टूडेंट्स वर वर्किंग और अवेलेबल टू वर्क ड्यूरिंग दीज डेज। तो ये उनके ऊपर है। तो इतना 5 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो दोस्तों इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। तो फिर से एक बार मैं समराइज कर देखता हूँ। पहला पॉइंट था दोस्तों, 24 मार्च से लेके 3 मई तक आपका आर्टिकलशिप ऑन गोइंग है, अंडर गोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, तो लॉकडाउन हो चुका, तो आपको उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो डेज काउंट किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, 24 मार्च से पहले आप एग्जामिनेशन लीव में जा चुके हैं तो आपका डेज काउंट नहीं किया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट था, 4 मई से लेके 31 अगस्त तक कुछ जगह पे कंटेनमेंट जोन था, मतलब आर्टिकल जिधर रहता वो कंटेनमेंट जोन था, प्रिंसिपल किधर रहता उसका कंटेनमेंट जोन में है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल आपको वर्क फ्रॉम होम दिया है, तो इन सारे सिचुएशन में आपको काउंट किया जाएगा।
लेकिन प्रिंसिपल का बात आप नहीं मानते हो, आपको वर्क फ्रॉम होम दिया लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो उसको वो लीव में काउंट किया जाएगा और वो जो एक्सेस लीव है सेम प्रिंसिपल के अंडर आपको करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट था किसी का भी फाइनल अटेम्प्ट आ चुका है लेकिन उसका जो आर्टिकल का पीरियड था लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड हो चुका है, तो वो उसका फाइनल अटेम्प्ट कौन सा रहेगा? तो जो कोरोना नहीं आया रहता, लॉकडाउन नहीं हुआ रहता, तो उसका जो फाइनल अटेम्प्ट हुआ रहता तो वही फाइनल अटेम्प्ट उसका रहेगा। एक्सेस जो आर्टिकलशिप का डेज रहेगा उसको बाद में वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट स्टाइपेंड का था, वो प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको कंप्लीट कर देना है। तो ये 5 पॉइंट्स था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो दोस्तों, और आईसीआई के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी दूसरे नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।